जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आपके साथ मिलना हुआ है संगत जी। आज हम मौजूद हैं आपके समक्ष गुरुजी की महक पुस्तक से शैली आंटी के सत्संग नंबर 58। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। अक्सर गुरुजी हमें फ़ोन पर बात करने से मना करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तब हमारी पॉजिटिविटी बात करने से ट्रांसफ़र होकर हमें नेगेटिविटी मिल जाती है। मतलब हमारी पॉजिटिविटी उस इंसान के पास चली जाती है जिससे हम बात कर रहे हैं और उसकी नेगेटिविटी हमें मिल जाती है जो पॉजिटिव इंसान है। हम में से बहुत सी संगत हैं जो इस एहसास को महसूस कर चुकी है। बात करने के बाद कई बार हमें महसूस होता है कि जैसे शरीर की ताकत ही खिंच गई हो। अब यह बात कहने में तो शायद हर किसी को समझ ना आए, परंतु हमारे गुरुजी हर बात को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और सिखाते हैं ताकि हम हमेशा इस बात को याद रख सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। गुरुजी ने मुझे बहुत सी अच्छी बात तरह से ड्रीम में दिखाकर समझाया। एक समय की बात है कि मैं किसी संगत के साथ फ़ोन पर बात कर रही हूँ। काफ़ी लंबी बात हुई, चाहे सत्संग ही कर रहे थे। वह आंटी संगत बहुत प्योर थी। बात करते करते उन्हें किसी के लिए घर से बाहर जाना था तो वह घर से बाहर जाते हुए सड़क पर भी बात करती रही, यहाँ तक कि सत्संग करती रही। अब हमें तो कुछ भी एहसास नहीं था। गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मैं जिन संगत आंटी से बात कर रही थी वह चलते चलते किस तरह बाजार में आ गई और उसके फ़ोन में वे सारी सोल्स घुस गई जो उस क्षेत्र में समाहित थी। इसके पश्चात संगत के फ़ोन से वह सोल्स अपने मेरे फ़ोन में आ गई और मेरे फ़ोन से निकलकर मेरे मुंह में चली गई और मेरे पेट में समा गई। ये सारा दृश्य गुरुजी ने मुझे साफ साफ दिखाया। यह सोल्स मुझे सफ़ेद प्रकाश के रूप में दिख रही थी। उसके पश्चात मेरे पेट में इतनी दर्द शुरू हो गई कि जैसे उन सोल्स पेट में जाकर हरकत शुरू कर दी हो। सुबह उठते ही भी दर्द महसूस कर रही थी। सारा दिन इसी तरह निकला। शाम को किसी संगत के घर सत्संग था। वहाँ पर भी सेवा में इतना दर्द था कि कड़ा प्रसाद बनाना मुश्किल हो गया था। गुरुजी का नाम लेते हुए, गुरुजी की को अरदास करते हुए अपनी सेवा किसी न किसी तरीके से पूर्ण कर पाई। अब गुरुजी साथ हैं तो उनके सत्संग पर गुरुजी खुद ही सब सफाई कर देते हैं। सत्संग पर बैठे बैठे किस तरह पेट दर्द धीरे धीरे गायब हो गई पता ही नहीं चला। घर आने के बाद शरीर की हालत बहुत नाजुक थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी ताकत ही खिंच गई हो। कुछ घंटे आराम करने के बाद अगले दिन जाकर कहीं शरीर सही रूप में आ पाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल हर समय साथ रहने का शुक्राना। हर बात को इतनी अच्छी तरह समझाने का शुक्राना। जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें अच्छे से समझाते हैं, चाहे वो टेलीपैथी से समझाएं, चाहे ड्रीम दर्शन दे के समझाएं, चाहे किसी संगत के थ्रू समझाएं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनकी बात मानें और समझें। जय गुरुजी। आइए आगे पढ़ते हैं आंटी का सत्संग नंबर 59। वैसे तो गुरुजी अपनी संगत बहुत प्यारी है। अब संगतों को के भी अपने अपने लेवल होते हैं। कौन सी संगत किस लेवल पर है यह तो गुरुजी जानते हैं, पर गुरुजी ने कहा कि उषा मेरी सबसे बड़ी संगत है। गुरुजी का अपना ही स्कूल है, अपना ही कॉलेज है और अपनी ही यूनिवर्सिटी। यह सब गुरुजी संगतों को कई बार दिखा चुके हैं। मुझे भी कई बार दिखाया। जो संगत गुरुजी से जुड़ती है, गुरुजी ने दिखाया कि इनको गुरुजी के स्कूल में दाखिला मिल गया है। यह तो गुरुजी की रहमत है। जिन संगतों को पता चल जाता है कि गुरुजी के स्कूल में एडमिशन हो चुकी है, एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सी संगत ऐसी है जो अभी लाइन में लगे हैं, जिनको एडमिशन तक नहीं मिलती। यह तो गुरुजी की रहमत है कि जिन संगतों को एडमिशन मिल चुकी है उन सबको गुरुजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। गुरुजी सपनों में अक्सर दिखाते रहते हैं कि कोई स्कूल से कॉलेज पहुंच गया और कोई अभी 10वीं के पेपर दे रहा है। किसी को शील्ड मिल गई, किसी को मेडल मिल गया, कितने परसेंट मार्क्स मिले। और गुरुजी की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, आम दुनिया से अलग। एक समय की बात है
मेरा छोटा बेटा इतना चुस्त नहीं था। तब गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसको भी चुस्त करो। उसी रात गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा दी और वहाँ सब बच्चे ही थे। गुरुजी का वह स्कूल बच्चों का ही था। स्कूल की टीचर के साथ मैं बच्चे की प्रॉब्लम शेयर कर रही थी और उन टीचर ने बड़ी अच्छी तरह से उसको हैंडल कर लिया। यह तो थी सब सपने की बात। सच्चाई में भी कुछ महीनों के बाद यह सामने आने लगा। बच्चा सच में पहले से बहुत ज़्यादा चुस्त और हाजिर जवाब हो गया। तब जाकर समझ में आया कि गुरुजी ने क्या दिखाया था और उसका क्या मतलब था। एक बार गुरुजी ने दिखाया, एक संगत को एडमिशन मिल गई थी और वह गुरुजी की कक्षा में जा रही थी। वहाँ बहुत सारी कक्षाएं थी। गुरुजी ने कहा, यह अब धीरे धीरे हर कक्षा को पास करती हुई आगे जाती जाएगी और अंततः अपने प्रभु परमात्मा से मिलेगी। वह संगत कृष्ण भक्त थी। तो गुरुजी ने दिखाया कि कृष्ण जी और गुरुजी साथ साथ एक कमरे में बैठे थे और वह संगत सारी कक्षाएं पार करती हुई अंततः उनके पास पहुंच गई। अब गुरुजी की लीला तो वही जाने, हमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पर मेरी तो सेवा है कि जो गुरुजी मुझे बताएं मैं आप सबको बताऊंगी। आगे गुरुजी जाने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सत्संग नंबर 60। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। कुछ सवालों के जवाब जो हमें नहीं मिलते हैं वो सत्संग सुन के मिल जाते हैं। तो संगत जी ज़रूर सुने और अंत तक सुने, क्या पता कि सत्संग में आपके सवाल का जवाब हो। जय गुरुजी। सत्संग नंबर 60। संगत जी, मालिक ने दिखाया कि मेरे कर्मों की वजह से मुझे पैरालिसिस होना लिखा था। परमात्मा कहते हैं यह तेरा कर्म है। असल में भी मेरे शरीर के बाएं भाग पर पीड़ा बहुत मुझे सहनी पड़ती थी। मैंने गुरुजी को अरदास की, तब परमात्मा को आना पड़ा। मालिक एक प्रकाश के रूप में आए और कहते, अगर तूने यह कर्म ना कटवाया तो तेरा कर्म कटने से रह जाएगा, फिर खाता साफ नहीं हो पाएगा और मोक्ष नहीं हो पाएगा। मैं उस प्रकाश से कहती हूँ कि मैं खुशी से अपना कर्म कटवाने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी भी वही अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। इतने में मैं गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में बैठ जाती हूँ कि जो मेरे गुरु मेरे लिए जो निर्णय करेंगे मुझे मंजूर है। इतने में कोई उपाय पूछती हूँ कि मालिक कोई तो उपाय होगा जो मुझे इस कर्म से छुटकारा मिल जाए। अगर कोई उपाय हो तो बताएं। तब उस परमात्मा की लाइट ने जीवन भर सुंदरकांड का पाठ करना होगा यह उपाय बताया, जो कि सिर्फ मेरे गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी कभी भी कोई मुश्किल नहीं आने देते। गुरुजी कई बार कह चुके हैं, मेरे जी हाँ गुरु तुहानू दोबारा नहीं मिलना। जिन्हें मेरा फ़ायदा चुकना है चुक लो। संगत जी, फ़ायदा मोक्ष लेने के लिए ही है। सदा सदा के लिए अपने प्रभु चरणों में रहने में ही आनंद है। 84 के चक्कर में हमें हमारे पूर्ण गुरुजी ही बाहर निकाल सकते हैं। जितना शुक्राना करो उतना कम। हाथ पकड़कर पार लगाने का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह आंटी के और सत्संगों के लिए मेरे साथ बने रहें और इसी तरह मुझे लाइक एंड फॉलो करते रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।